जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाए तो उससे ब्रेन अटैक या स्ट्रोक आता है। तो बेसिकली ब्रेन में ब्लड जाना कैसे बंद होगा? या तो जो वेसल ब्लड लेके जा रही है या तो वो ब्लॉक हो जाए। एक पानी की नली जा रही है और वो उसमें पानी कहीं ब्लॉक हो गया, तो जहाँ पे पानी पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं, तो ब्लड वहां पे पहुंचा नहीं, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो वो नाली बंद हो जाए या वो नाली बीच में लीक कर जाए। दोनों ही कंडीशन में ब्लड जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा। तो इसी तरह स्ट्रोक भी हमारा दो तरह का होगा, एक बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक मतलब ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई और उसकी वजह से ब्लड नहीं गया, उसकी वजह से स्ट्रोक आ गया। हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको आप ब्रेन हेमरेज बोलते हो, आपने कॉमनली सुना होगा कि ब्रेन की नस फट गई, वो लीक कर गया और अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को तो पैरालिसिस का अटैक आएगा। जब मरीज को घर पे पैरालिसिस का अटैक आया तो हम उसको ऐसे नहीं बता सकते कि वो ब्लॉकेज वाला है कि ब्रेन हेमरेज है। जब वो हॉस्पिटल में आएगा और उसका सीटी स्कैन होगा, तो सीटी स्कैन से हमें पता चलता है या एमआरआई से हमें पता चलता है कि ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से पैरालिसिस हुआ है कि ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक में ब्लॉकेज हुई है तो आपको ब्लॉकेज को खोलना है, तो आपको उसमें ब्लड थिनर्स देने हैं या क्लॉट को रिमूव करना है, जिस पर हम बात करेंगे। और ब्रेन हेमरेज के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया है तो उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि वो मेडिसिन से खत्म होगा कि उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा।